आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। आप किसी भी पार्टी के हो, आप अपने पार्टी को साइड में रखकर ना एक बार एक सच्चे भारतीय होकर सोचिए। रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितने भी मेरे भाई बहन अंकल आंटी जितने भी वीडियो देख रहे हैं ना, पूरा वीडियो देखना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, एक एक चीज प्रमाण के साथ बताऊंगा। आप देखो, हम सभी का कर्तव्य क्या बनता है? हम सभी का कर्तव्य यह बनता है कि भारत सरकार को इतना मजबूत करना है ना कि भारत सरकार एक हमारे घर की तरह है। हमारे घर को इतना मजबूत करना है कि हमारे घर के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी भारत सरकार के आदमी हैं, वो कभी भूखे ना मरे, उनको रोजगार मिले, वो हमेशा खुश रहे। और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा किसी भी सेक्टर में, तब तक देश क्या है, वो आगे नहीं जा सकता। अगर किसी सेक्टर में रोजगार ही नहीं है, यानी वो सेक्टर भी डूब रहा है, वो सेक्टर भी खत्म हो रहा है, यानी भारत देश कमजोर हो रहा है। अगर भारत के हर एक संपत्ति को प्राइवेट को बेच देंगे तो इसका मतलब क्या होता है? हम लोग भारत सरकार को कमजोर कर रहे हैं, प्राइवेट को स्ट्रांग कर रहे हैं। एग्जाम्पल नहीं समझ में आया ना, एक चीज समझा रहे हैं, पानी की तरह दिमाग में क्लियर हो जाएगा। एक बात बताइए, इस कोविड-19 के समय जहां भारत सरकार के सारे मंत्री हाथ खड़ी कर दिए, वित्त मंत्री तक हाथ खड़ी कर दी है, कुछ भी बोल देती हैं, कुछ भी, इतना भारत कमजोर हो चुका है। वहीं पर देखो, लास्ट 4-5 महीने से मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं अपने चैनल के ऊपर स्टूडेंट को, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी रेलवे बैंक की तैयारी करवाते हैं। मैं 4 महीने से बच्चों को पढ़ा रहा हूं करंट अफेयर में। जब जब खबर आता है कि मुकेश अंबानी और अदानी का ना प्रॉपर्टी जो है ना, वो हर महीने डबल 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 बढ़ते चला जा रहा है। आप देखो, प्राइवेट फर्म जो है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन भारत सरकार कमजोर हो रहा है और प्राइवेट फर्म में भी जॉब नहीं बचा है। कल आने वाले दिन में आप किसी भी पार्टी को उसको साइड कर कर एक बार सोचो मेरी बात को। आने वाले दिन में अपने बच्चों की आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं आप। अगर आपसे आपका बच्चा पूछे कल कि पापा मैंने बीबीए कर लिया, बीटेक कर लिया, एमसीए कर लिया, बीएड कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लिया, अब क्या करे पापा? किसी भी सेक्टर में जॉब नहीं है, जॉब खत्म हो गई, आप क्या करें? उस वक्त आप आंख मिला पाओगे अपने बेटे से, यस और नो? आज करोड़ों युवा देखो, 4 से 5 दिन के अंदर ना 2 करोड़ युवा हम लोगों से जुड़ चुके हैं, जो मेहनत करते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, शिक्षित युवा। तो आप कम से कम ना हम लोगों के साथ आइए, जितने लोग भी देख रहे हैं, देश को सपोर्ट करिए। भारत स्ट्रांग होना चाहिए। ये मीडिया ना आप सभी के दिमाग में उल्टा फुल्टा न्यूज भर रहा है। सिर्फ ये क्या करता है, कभी भी आपकी बात नहीं करेगा। कल अगर आप मरने भी लगेंगे ना, कल अगर आपके पॉकेट में 2 रुपया खाने का भी नहीं होगा ना, फिर भी ये आपकी बात नहीं करेगा। ये सिर्फ आपके माइंड में नफरत भर रहा है, सिर्फ नफरत। आपको क्या दिखा रहा है टीवी में? पाकिस्तान, चीन, एक हिंदू इधर, एक मुस्लिम इधर, और टीवी पर बैठाकर डिबेट चलवा रहा है और सारा भारत देख रहा है। हिंदू मुस्लिम बैठा हुआ है और वो एक दूसरे को गाली देते हैं और गंदी गंदी गाली देते हैं। और आप देखना, वही 2 लोग ना बार बार एक नहीं, 2 नहीं, लाखों डिबेट में आएंगे, गाली सुनने आते हैं, हर घंटे का पैसा मिलता है उनको। देखना, जो मुस्लिम आ रहा है ना, वही मुस्लिम 3-4 मुस्लिम है, वही मुस्लिम हर डिबेट में आएंगे, वही हिंदू हर डिबेट में आएंगे। और एक बात याद रखिएगा, उस मुस्लिम का मानसिकता ना पूरे देश का मानसिकता नहीं है, यानी उस हिंदू का मानसिकता पूरे हिंदू का मानसिकता नहीं है। ये हम समझदार हैं, हम पढ़े लिखे हैं। आपको बहलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, आप अपनी हक की बात नहीं कर पा रहे। कभी भी मीडिया आपके बारे में बात कर रहा है, आप बोलो गलत बोल रहे हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि भैया अगर बैंक प्राइवेट हो रहा है, बैंक मर्ज हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? ब्रांचेस तो बंद नहीं हो रहे हैं ना। एक एग्जांपल समझाते हैं। 2013-14 में ना आईबीपी क्लर्क जो एग्जाम करवाता है सरकारी बैंकों का, उसमें ना 13-14 में ना 39,000 भर्तियां आती थी, ठीक है। लेकिन निजीकरण इतना सारा कर दिया गया है, उसके बाद प्राइवेट बैंक में तो जॉब ना के बराबर, जॉब ही नहीं है। प्लस जहां पर हमारे सरकारी बैंक में पूरे ऑल ओवर इंडिया में 39-40 हजार भर्तियां आती थी, 2020 में ना पता है 1500 भर्ती आया है पूरे भारत में। एक ही स्टेट में ना 2000 से ज्यादा ब्रांचेस है। अब समझ लो भारत में कितने ब्रांचेस है, और मात्र 2000, यानी एक डिस्ट्रिक्ट से एक बच्चा भी बैंक तक नहीं पहुंच सकता।
आप भारत सरकार को कमजोर कर रहे हैं। और मीडिया कभी दिखा रहा है, मीडिया बस झूठी खबर दिखा रहा है, बोलता है भारत माता की जय, ये सब झूठा राष्ट्रवाद है। एक चीज बता दे रहा हूं, लोग लाठी खा रहे हैं, युवा जो है वो रोड पर जूता खा रहे हैं और एक बार भी न्यूज कवर नहीं कर रहा है। ट्विटर के ऊपर आप जाकर देख लीजिएगा, बच्चे अपना जितना भी ट्वीट हो रहा है, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लेकर उनका ट्वीट कितना हो रहा है, उनको कितने रिस्पांस दे रहे हैं पढ़े लिखे युवा या जो भी लोग हैं, 22,000 24,000। लेकिन ऐसा जो स्टूडेंट आवाज उठा रहे हैं, स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम कराओ, या फिर आपका बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको ना ट्वीट पता है कितना किया जा रहा है, करोड़ों में, यानी करोड़ों युवा अपने लिए हक मांग रहे हैं। तो कम से कम आप उनका साथ दो, वरना आने वाले दिन में ना आप अपने बच्चों से आंख भी नहीं मिला पाएंगे। वो पूछेंगे कि पापा मम्मी, कल जब सारे युवा अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे थे, आप झूठी राष्ट्रवादी का फर्जी चोला पहनकर आप क्यों दलाल नेता का साथ दे रहे थे? अपने लिए कम से कम तो लड़िए, अपने बच्चों के मुंह को देखिए वो घर में कैसे जी रहे हैं, उनके फेस को देखिए, आने वाला उनका कल कैसा होगा, किस सेक्टर में जॉब करेंगे, आप ये सोचो अपने बच्चों के बीच में। और जब तक रोजगार सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जब तक इससे हम लोग नहीं जूझेंगे, हमारा देश कभी विकास नहीं कर सकता। देश तभी विकास करेगा जब रोजगार आएगा, और रोजगार का मतलब है नई नई सेक्टर आएगा, नई नई रिफॉर्म आएगा, तब देश विकास करता है। यह चीज आप पहले समझो। मीडिया कुछ पैसे के लिए देश को भी बेच रहा है। कभी भी पूछता है भारत, बताओ बिना मुद्दा का बात, आपके घर का मुद्दा, आपके देश का मुद्दा कभी उठाया? कभी बोला इस सेक्टर में इतने लोग मर रहे हैं, जॉब क्यों नहीं हुआ? बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, कंपनी बढ़ रही है। आपको मैंने सरकार में भेजा बहुत उम्मीद से कि आप जनता का आवाज उठाएंगे, और जनता आज अपने लिए खड़ी है तो उनको लाठी मारा जा रहा है। ये चीज आप सही है? आप बताओ मैं गलत बोल रहा हूं तो? अपने बच्चे के चेहरे को एक बार देखिए, कहां नौकरी करेगा वो? देखो एक बार, मीडिया देखो कितना फर्जी राष्ट्रवाद चला रहा है, कितना। हम लोग भारत के नागरिक नहीं है, इतने बेरोजगार युवा रोड पर आ रहे नहीं है, और आप बोलेंगे कि भैया ये लॉकडाउन चल रहा है ना, कोविड इसकी वजह से। नहीं, ये गलत चीज बताया जा रहा है आप सभी को, ये गलत इंफॉर्मेशन है, ये गलत चीज बताया जा रहा है। इसी चीज को मीडिया आपको बेवकूफ बना रही है। 2017-16 से ना हर साल जॉब करोड़ों में खत्म हो रहा है। जहां 2 करोड़ जॉब देने का बात था ना, वहां 2 करोड़ जॉब छीन लिया गया। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर जो हमारे पास था वो भी छीन लिया गया। बस 2 वक्त की रोटी देकर जिंदा रखना चाहते हैं क्या? हमारे भी कुछ सपने, कुछ अरमान हैं। सरकारी स्कूल का आप कंडीशन देख लो। कभी मीडिया आकर कभी नेता से सवाल पूछी, सरकारी स्कूल को हम लोग क्यों नहीं अच्छे से बना सकते हैं? गरीब के बच्चे क्यों अच्छे एसी में नहीं बैठ सकते, पढ़ क्यों नहीं सकते? इसके ऊपर कभी मुद्दा उठाया? नहीं उठाया, नहीं उठाएगा। आपको मैं बता रहा हूं, कुछ लोग देश को बेच रहे हैं फर्जी राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाकर। इस चीज को आप समझो। आप मेरे लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, अपने बच्चे के चेहरे को देखिए। आपको यह तक नहीं पता है कल मेरा बेटा क्या करेगा। बीटेक कर करना लाखों करोड़ों स्टूडेंट ना रोड पर घूम रहे हैं। अगर प्राइवेट हो गया ना, सब कुछ प्राइवेट हो गया ना, और बेरोजगारी बहुत कम है, प्राइवेट वाला मनमानी करेंगे, बोलेंगे 10,000 में जॉब लेना है तो आओ। लाइन बहुत लंबा है। अब जिनको बहुत जरूरी है वो कर लेगा, जो काबिल बच्चा है वो लाइन में खड़ा रहेगा। उसमें आपका बच्चा भी, मेरा बच्चा भी, सबके बच्चे खड़े रहेंगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्राइवेट खराब है, बहुत अच्छा है, लेकिन प्राइवेट फर्म में कम से कम सिक्योरिटी देना चाहिए ना, कि मेरा बच्चा कम से कम अच्छे से काम कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है जॉब जाने का। ये चीज तो होना चाहिए ना। आप एक बात बताओ, भारत सरकार जहां कमजोर हो रहा है, प्राइवेट स्ट्रांग कैसे हो रहा है इस समय जहां पर भारत की जनता बेहाल है? आप इस इतना सिंपल सा लॉजिक को नहीं समझ पा रहे हैं। ये दलाल मीडिया के, आप समझो, आपको दुनिया भर का कहानी बता दिया जाता है। राष्ट्रवाद के नाम पर चैनल पर आकर 10 पन्ने का पेपर लेकर पता नहीं उसमें क्या लिखा रहता है, क्या लिखा नहीं रहता है। जिहादी है तो अब कल हम लोगों को कुछ भी बोल सकते हैं। ये लोग हम लोगों को भी बदनाम कर देंगे, मैं गारंटी बोल रहा हूं, और आप लोग विश्वास कर लोगे, हां ये बिल्कुल सही है, देश के खिलाफ है।
सच्चाई बता रहा हूं मैं। ये मीडिया आपको ना जहर पिला रहा है और आप आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए गड्ढा खोज रहे हैं। उठो, वरना कल आंख भी नहीं मिला पाएंगे। पापा जब सारा देश का पढ़ा लिखा युवा अपने देश को बचा रहा था, अपने हक के लिए लड़ रहा था, आप लोग सोए क्यों थे? जवाब दो हमें। आज हम नौकरी कहां करें? आप बताइए। आपसे सवाल पूछेगा और आप शर्मिंदा के आंख झुका लेंगे, जवाब तक नहीं दे पाएंगे। फिर रात दिन चिंता करोगे, कल मर गए तो मेरा बेटा जॉब कहां करेगा। बेरोजगारी इतना बढ़ गई है, हर सेक्टर से जॉब चला जा रहा है। हम लोगों का बताओ एक चीज, 2019 से पहले ना फॉर्म निकाला गया एनटीपीसी ग्रुप डी का, रेलवे का। एक बात बताओ, झूठ नहीं बोल रहे हैं। पीयूष गोयल जो हमारे रेल मंत्री है ना, आज की डेट में बोलते हैं हम लोगों से रेल नहीं चल रहा है। पिछले 1 साल से रोना रो रहे हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले एक चीज सच्चाई बता रहा हूं मैं, 2019 में ना 17 मार्च को ये ना संसद भवन से खड़ा होकर बोलते हैं कि जो बाकी लोग जो भ्रम फैला रहे हैं ना कि रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, मैं संसद में खड़ा होकर बोल रहा हूं, रेलवे हमारी देश की संपत्ति है जो भारत सरकार को स्ट्रांग करती है। इसका 1% भी निजीकरण कभी नहीं होगा। लोकसभा चुनाव से पहले बोले। और देखो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद क्या किए, देखो अभी बोल रहे हैं बस 5% जो है ना वो निजीकरण हो रहा है। और अपने ट्विटर अकाउंट से पता है क्या मारते हैं कि हम 10,000 युवाओं को जॉब दे दिए। और पता है वो जॉब है क्या? वो जॉब है ईटा, बालू, ये सब सीमेंट ढोने वाला। और पता है वो कोई अनपढ़ आदमी नहीं, सब बीबीए एमबीए किए वाले बच्चे काम कर रहे हैं। उसमें आपके बच्चे भी कल हो सकते हैं, ये चीज आप समझो। समझा रहे हैं आप सभी को, पूरा जेन्युइन। हिंदू मुस्लिम का फर्जीवाड़ा अभी इसी 4 साल 5 साल में हिंदू खतरे में आ गया। पहले आपने कभी नहीं सुना होगा हिंदू खतरे में। इसी 4-5 महीने में हिंदू खतरे में, ये हो गया, ये हो गया। आप एक बात समझो, जहां पर आपको इतना बेवकूफ समझ लिया है मीडिया ना, एसी रूम में बैठकर 1000 किलोमीटर लोग को घर से बेवकूफ बना रहे हैं। 2000 के नोट में चिप है, सेंसर 1000 20,000 पर इतना मोटा पन्ना ले आकर ऐसे मोड़कर कोट पैंट पहनकर नैनो चिप लगा रहेगा, ये लगा रहेगा। इतना बेवकूफ समझ लिए भारत को, लोगों को आप इतना कमजोर समझ लिए, इतना बेवकूफ, इतना अनपढ़ समझ लिए। आपके ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, अपने दलाली के पैसे से अपने बच्चों को खिला रहे हैं। गरीब मिडिल क्लास फैमिली का आवाज क्यों नहीं उठाते हो यार? क्यों नहीं उठाते हैं? वो लोग किसी के बच्चे नहीं है क्या? बताओ, गलती बोल रहे हैं तो बताओ। अपने बच्चे के मुंह को देखिए एक बार, कल कहां नौकरी करेगा? समझ में आ रहा है? प्राइवेट फर्म में नौकरी नहीं बच गया है, रो रहे हैं। आज देख लो, आज की डेट में सब प्राइवेट फर्म नौकरी से निकाल दे रहा है। देखो, मीडिया को देखना बंद करिए। आप सभी सच्चाई बता रहे हो, देश को बेच देंगे ये लोग। देश के गद्दार हैं ये लोग, देश को बेच रहे हैं। आपको बस झूठी राष्ट्रवाद के नाम पर चुप बेवकूफ बना रहे हैं। सच्चाई बता रहा हूं मैं, देश को बचाना है, देश हम लोगों के लिए आगे। आज मैं जो भी बोल रहा हूं ना, मुझे ना दिल से खुशी हो रहा है। कम से कम भारत मां के लिए, अपने देश के लिए हम खड़े हैं, सच्ची देशभक्ति दिखा रहे हैं उस करोड़ों युवा के लिए, उस करोड़ों मां बाप के सपने के लिए ना, जो अपने बच्चों के आंख में देख रहे हैं कि मेरे बेटे का जॉब होगा तो मेरा घर कंडीशन सही होगा। उनके लिए आवाज उठा रहा हूं मैं इस प्लेटफॉर्म से। बहुत खुशी हो रहा है। आप कम से कम जागो। बेवकूफ बना रहे हैं लोग, बेच देंगे आपको। मोदी जी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नोटबंदी फेल हो गया, आप सभी को पता है। हमने उनको एक्सेप्ट किया, चलो हो सकता है। जीएसटी फेल हो गया, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, चलो हो सकता है। मोदी जी के पे कोई भी स्कीम पर ना विश्वास उतना रहा नहीं, और ये आप सभी जानते हैं। आप सभी ये चीज समझ रहे हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अपने बच्चे के चेहरे को देखिए, उनके मासूम चेहरे को देखिए, अपने बेटे बेटी को। कहां नौकरी करेंगे? इसके खिलाफ बोलो आप सभी। मोदी जी ने बोला ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ, आत्म सब किए, लेकिन सर आप हमारा बात भी तो सुनिए। मन की बात में आकर खिलौना
खरीदने की बात करते हैं। क्यों? आप सभी को नहीं पता है, दलाल मीडिया नहीं दिखा रहा है। वो इसलिए क्योंकि मुकेश अंबानी 256 साल पुराना यूके का खिलौना कंपनी को खरीद लिया है। एजेंट बनकर रह गया है हमारे देश का प्रधानमंत्री। बोलने में शर्म लग रहा है मुझे ये चीज, लेकिन आप सभी को मैं जगा रहा हूं। जगो, समझो चीज को आप सभी, वरना कल आपके बेटे आपके मुंह पर थप्पड़ मारकर चले जाएंगे और आप कुछ नहीं बोलेंगे। याद रखिएगा मेरी बात को, ये सब चीज।